श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन स्तुति करते हुए कहते हैं, योग का वर्णन किया, विभूति का वर्णन किया। तो योग साक्षात्कार है, जबकि विभूति संसार में स्थित सर्वत्र व्याप्त वैभव है। गीता के 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में भी विभूतियों का वर्णन किया गया है, लेकिन 10वें में स्पष्ट वर्णन विभूति का ही है। यहाँ अर्जुन सबके साथ अपना मत भी प्रकट करते हैं, कहते हैं, भूत भावन अज शाश्वत हैं आप। तो जैसा आप कहते हो वैसा आप ठीक हैं, जो आपने कहा है वही सत्य है, ठीक है, मैं मानता हूँ। वेद पुराण उपनिषद ऋषि मुनि सबका सिद्धांत मुझे मिल गया है। आपके कथनानुसार जो आप कहते हैं वो सब पूर्णतः सत्य है, मैं उस बात को स्वीकारता हूँ, मानता हूँ। तो पहले आपने कहा है नमे विदु सुरगणा, तो देवता ऋषि मुनि कोई भी मेरे तत्वतः रूप को नहीं जानता। अतः अर्जुन भी यही कहते हैं, अन्य ही अन्य को जानेगा, स्वयं स्वयं को जानेगा। जो अन्य है, संसार का है, तो वो संसार को जानेगा, और स्वयं जो है ब्रह्म, ब्रह्म को ही जानेगा। कोई कितना भी निकट संबंध है, लेकिन सही सही दिशा में कोई भी एक दूसरे को नहीं जान पाते। चाहे जितना निकट हो कोई, लेकिन वास्तविक उसकी पहचान नहीं कर पाता कोई। पर का ज्ञान अन्य ही है, स्वयं का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान स्वयं का ज्ञान ही है। भूत भावन भूत इस जगत पते पुरुषोत्तम अर्थात पंच देवताओं की स्तुति भी की है यहाँ। ब्रह्मा, शंकर, गणेश, संसार की शक्ति, वास्तविक ब्रह्म या ईश्वर, ये पंच देवता हैं, यहाँ सबकी स्तुति भी है। सबके अंदर आदिदेव परम ब्रह्म जो बैठा है वही सब जानता है, दूसरा नहीं। अतः अब स्तुति करते हुए आगे 16वें श्लोक में कहते हैं भगवान, वक्तुम अर्हस शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतियः या अभिर्विभूतिर्भिर्लोकास् निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्जुन कहते हैं, जिन जिन महान विभूतियों से व्याप्त हो संसार में, वे दिव्य आत्म विभूतियाँ बतलाइए विस्तार में। इसका अन्वय है, त्वं ही दिव्याः आत्म विभूतियः अशेषेण वक्तुम अर्हसि याभिः विभूतिभिः इमान् लोकान् व्याप्य तिष्ठसि। हे प्रभु, आप ही उन समस्त दिव्य आत्म विभूतियों को संपूर्णता से व्यक्त करने योग्य हो, क्योंकि आप ही अपनी चीज़ को व्यक्त कर सकते हो। मनुष्य में किसी में ये ताकत नहीं है। जिन विभूतियों के द्वारा इन समस्त लोगों को व्याप्त करके आप स्थित हो, आपकी विभूतियाँ हैं और ये दिव्य हैं। दो विशेषताएं हैं यहाँ, दिव्य हैं, संसार से परे हैं, अलौकिक हैं, जो प्रकाशमय हैं और वास्तविक हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य, भगवान ने पहले कहा है 4थे अध्याय में। दिव्य यानी कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, ये कर्मानुसार सबके जन्म हैं, भोग हैं, लेकिन भगवान का जन्म न कर्मानुसार है, न ऐश्वर्य कर्म या कर्म का भोग है। कर्म भोग से कर्म बंधन का भोक्ता होता है, और अभिमान होने से अनेक बंधनों को स्वीकार करना पड़ता है। समस्त विभूतियाँ कोई भी व्यक्ति हो, धनी मानी गरीब कोई भी हो, उसमें सब बंध जाते हैं, परंतु भगवान कर्म के बंधन से बंधते नहीं हैं। जैसे बाजीगर अपना तमाशा दिखाता हुआ जानता है कि यह सब मिथ्या है, अन्यथा यह सब करने की ज़रूरत ही क्या है। परमात्मा जानता है, खिलता हुआ भी बनता नहीं है, वह सब कुछ करता हुआ भी बनता नहीं है। जेलर की तरह स्वतंत्र है वह कैदी नहीं है, आने जाने वाला है। परमात्मा अवतरित होते हुए भी जब चाहते हैं सब लीला समेटकर परम धाम को चले जाते हैं। परमात्मा दिव्य है तो विभूतियाँ भी उसकी दिव्य हैं। जैसे किसी सेठ, विद्वान, योगी या राजा, महापुरुष, सबका ऐश्वर्य उन्हीं के अनुरूप होता है। धन, विद्या, विद्वता, ज्ञान या सिद्धियाँ। मम यो वेत्ति तत्वतः एताम विभूतिम योगम च। तो भगवान स्वयं कहते हैं, स्वयं आपने ये बात कहा है,
तो अर्जुन बता रहे हैं कि जानने वाला मुझ में संयुक्त हो जाता है। जो मुझे जानता है, इन चीज़ों इन सबके संयुक्त से मुझे जानता है, तो मुझ में संयुक्त हो जाता है और पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। सोई जानई जय देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जब तुम्हारा रूप ही हो जाता है, उसका भाव वही बन जाता है, तो वो अलग कैसे हो सकता है। दूसरों के दूर करते हैं तो आपके पास तो पाप अज्ञान कुछ है ही नहीं। जब आप दूसरों के पाप अज्ञान को दूर करते हैं तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आप शुद्ध पुरुष आत्मा चेतन रूप हो। ईशावास्य उपनिषद में कहा है, संभूति और असंभूति है, कारणावस्था या समाधि अवस्था है, निर्गुणावस्था है, योगी व ज्ञानी है। तो आप में ये सब संसारी कुछ भाव कुछ है ही नहीं। दूसरा, समान रूप से कुछ हो गया, यह कर्मावस्था है। कारण ब्रह्म से कर्म ब्रह्म बन गया, कारण ब्रह्म से कर्म कार्य ब्रह्म बन गया। मेरा करके जो बंध जाता है समान रूप से या समान रूप से, जब परमात्मा का सब है ऐसा जानता है, वह समान रूप है। जो व्यवहार में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, जीव, जंतु जो कुछ भी है सब परमात्मा का कार्य है। तो वहाँ फंसने वाला निर्गुण ब्रह्म को भूलकर इसी को अपना मानकर इसी में लग जाता है। ऐसा लिप्त होने पर या परमात्मा को भूलने वाला सही नहीं है। जो संसार में लिप्त है, परमात्मा को भूल गया है, वो वास्तव में सही नहीं है, उसकी बुद्धि असमूढ़ है। दोनों ही त्रुटिपूर्ण हैं। समाधि में देखा और व्यवहार में भूल गए। समाधि में तो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन व्यवहार में वो नहीं आ रहा है। अतः चाहिए समाधि और व्यवहार में भी वही दर्शन हो, तब वास्तविक देखना है। विभूति योग के द्वारा विशिष्ट प्रकार से ब्रह्म जो हो गया है वह विभूति है। जो ब्रह्म हो गया है वह विभूति है। उपासना से कर्म कर पाता है, उपासना से कर्म होंगे, असंभूति ज्ञान है। यही योग वास्तविक स्वरूप है, यही योग है, वही वास्तविक उसका स्वरूप है। विभूति उपास्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। विभूति उपास्य का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जैसे समस्त पत्थरों में प्रभु की भावना नहीं बन पाती, लेकिन एक पत्थर को मानकर शालिग्राम पूजा करते हैं। समस्त जल परमात्मा का ही संभूति है, लेकिन गंगा जल विशेष विभूति मानी जाती है। इसमें रस रूप परमात्मा को जानना है। रसोहम अप्सु कौन्तेय, परमात्मा से एक हो जाना है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, लेकिन ऐसी भावना बन नहीं पाती है। किसी गलत आदमी को हम ब्रह्म नहीं मान पाते। किसी गलत आदमी को हम ब्रह्म नहीं जान पाते, है उसमें भी, लेकिन नहीं जान पाते क्योंकि उसकी भावना में हमारा मिलना नहीं हो पाता। अतः सारे देव कैसे उपास्य हमारे बने। क्रम से चलो, जैसे माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करो, उनको विभूति जानो। सभी ऐसे तो सभी जन सब प्रणम में हैं, लेकिन जो त्यागी, बैरागी या अधिक ज्ञानी हैं तो विशेष उपास्य केंद्र बिंदु या सद्गुरु उनको मानकर उपासना और श्रद्धा का केंद्र बिंदु हम बनाते हैं। उनको विशेष उपासना का केंद्र बिंदु हम उसी को बना पाते हैं जो हमको, जिसमें किसी विशेषता दिखाई देती है, अन्यथा सबको हम नहीं मान पाते। आगे भगवान 73 विभूतियों का वर्णन करेंगे। जैसे बाजार में सब कुछ अच्छा है, लेकिन विशेष उपयोगी या सहायक साधक समझते हैं, उन्हें छांट कर ले आते हैं। जो उनके लिए उपयोग की वस्तु होती है वही छांट के ले आते हैं। अतः सब में ईश्वरीय भावना नहीं कर पाते हो तो साक्षात इनमें तो देखो, जो विशेष विभूति बनाई हैं उनमें तो देखो। सभी पुस्तक विद्या है, ब्रह्म ज्ञान कराने वाली उनमें भी विशेष प्रिय, जैसे गीता, मानस, रामचरितमानस हमारे लिए माननीय सम्माननीय हो गई। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये भी कहा गीता में। आखिरी में कहते हैं, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। अतः संक्षेप से कहा है मैंने। कितना भी एक श्लोक के लिए कहा जाए फिर भी कहने को शेष रहेगा। कितना भगवान का वर्णन जो है उतना अशेषण है, उसको वर्णन करना ही मनुष्य की बस की बात नहीं है। पूर्ण सदा पूर्ण है, कहा हुआ अधूरा ही रहेगा। उससे बड़ा कुछ और है ही नहीं, तो वह अधूरा ही है। जितना भी वैभव है उससे बड़ा और है। जो अपना कहते हैं वह सीमित है, जो परमात्मा का अपना हो गया है उसके लिए सारी वैभव विभूति है, वही विशाल है, अकथनीय है। आपकी विभूति दिव्य है,
अलौकिक है, आप ही संपूर्णता से कहने में समर्थ हो। आपका स्वभाव है छिपाना, अतः छिपा मत लेना। आपका जो स्वभाव है छिपाना, तो मेरे लिए आप ना छिपाना, मुझे सब बताना है आपको। स्वरूप तो सच्चिदानंद है आपका, तो वर्णन हो गया, लेकिन विभूतियों का वर्णन पूरा नहीं हो सकता। भगवान का सब कुछ है, लेकिन देखो और अनुभव करो। सब कुछ भगवान का ही है, उसको देखो, समझो और अनुभव करो। दूसरा नहीं जान सकता कि कितना है, क्या है। आप किस प्रकार से इस समस्त लोक में विभूति के द्वारा व्यापक होकर स्थित हो, यही आगे भी वर्णन आएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।